देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, हमने सोचा इस पे डिस्कस होना चाहिए। तो डिस्कस करने वाली टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी लाल किला से झंडा फहरा रहे हैं। उन्होंने लगभग 98 मिनट का भाषण दिया। समझिए कि लॉन्गेस्ट एवर स्पीच बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इनका ही एक पिछला रिकॉर्ड था 93 मिनट्स का, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट था किसी इंडियन पीएम का, उसको इन्होंने आज तोड़ दिया, ठीक है। बात करेंगे इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कस किया, क्या क्या टॉपिक्स को लोगों के सामने रखा। 98 मिनट आप बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स होंगे ना, कुछ को बातें होंगी, कुछ आप देश को क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ बातें करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात की इन्होंने बोला कि 75,000 न्यू सीट्स, ठीक है, कहां पे मेडिकल कॉलेजेस में इन 5 इयर्स के अंदर। इनको बोले कि अगर आने वाले 5 सालों के अंदर हम आपको 75,000 न्यू मेडिकल सीट ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, जो कि बहुत बड़ी बात है और मेडिकल प्रोफेशन के लिए ना ये बहुत जरूरी है। देखिए डॉक्टर्स को हम लोग है ना, करंट में भगवान गॉड होता है ना, गॉड का हम लोग दर्जा देते हैं और हम समझते हैं कि अगर कोई जान बचाता है तो लिटरली डॉक्टर्स ही है। समझ गए आप? तो बेसिकली एक समझिए कि बहुत बड़ा एडवांटेजेस है और जरूरी भी है। जिस तरीके से हमारे देश के लोग, क्या बात बताऊं, जो अब्रॉड जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, यहाँ तक बांग्लादेश तक जाते हैं। सोचिए, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहां जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। वहां सस्ते पढ़ते हैं इसलिए। तो अब हुआ ये है कि अब जब 75,000 सीट्स आ जाएंगे तो बेसिकली वो तो रहेंगी गवर्नमेंट की कॉलेज रहेंगी, तो बेसिकली ये एजुकेशन में जो पैसे लगते थे, करोड़ लाख और करोड़ रुपए लगते थे, वो कम लगेंगे। और जिससे मिडिल क्लास लोग बच्चों को ये बहुत एडवांटेज होगा। तो ये बहुत बढ़िया बेसिक डेवलपमेंट थी जो पीएम ने डिस्कस किया। सेकंड है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? स्पेशली हम बात करें बंगाल की सीन की, तो बंगाल में अभी जिस तरह से कोलकाता में अभी एंगर फैला हुआ है पूरी भारत से लेके, आपको पता है फॉरेन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोलकाता को लेकर। ये सारी बात सारी यही है कि इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि स्टेट्स इंश्योर करें वुमेन सेफ्टी को। पीएम मोदी ने सीधे सीधे वार्निंग किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये रेप केसेस वगैरह आती हैं, ठीक है, तो जिस तरह से हाईलाइट होती है ना, हाईलाइट होती हैं, उसी तरह से अगर कोई दोषी है उसको सजा मिलता है ना, तो उस सजा को भी इतना हाईलाइट किया जाए कि लोगों में डर पैदा हो कि हाँ ये घिन्य अपराध दोबारा हम नहीं करें, जो कि बहुत देखिए और भी सारे टॉपिक्स पे बातें हुई, जैसे ईज ऑफ लिविंग मिशंस। इन्होंने बात किया कि कैसे हम लोग अपना विजन को फुलफिल करेंगे आगे आने वाले टाइम में। उन्होंने बताया अर्बन एरिया को कैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे ध्यान देंगे। फिर उन्होंने बात किया रिवाइवल ऑफ नालंदा स्पिरिट। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि नालंदा को यूनिवर्सिटी को हमने जिस तरीके से रिवाइव किया हुआ है, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर बात किया इंडिया द सेमी कंडक्टर चिप प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन बिल्कुल सही बात है और एक समय होना चाहिए कि देखिए ताइवान पे जब इन्वेशन करेगा ना चाइना, तो फिर सेमीकंडक्टर चिप का वाट लग जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो बेसिकली ये अंडर इंडिया का अच्छा खासा मूव है कि हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग अपना सस्टेनेबल हो जाए, खुद से हम लोग बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बात किया स्किल इंडिया पे, जो कि होना भी चाहिए। इन्होंने अच्छे खासे बजट भी रखे हैं। हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया बेसिकली यूपी, यूपी और बिहार, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री अच्छा खासा से नहीं हो पाया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि आपका जो मिशन है ना 2047 तक डेवलप कंट्री बनने का, वो नहीं हो पाएगा। आपको बिहार और यूपी पे स्पेशल ध्यान देने ही पड़ेंगे। और अगर ये नहीं डेवलप हुए ना, फिर आपका इंडिया कभी डेवलप नहीं रहेगा, डेवलपिंग में ही रहेगा। डेवलप नहीं कहला पाएगा, बहुत समय लगेगा थोड़ा। फिर बातें वही डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए लीडर्स इन ग्लोबल गेमिंग मार्केट, ये क्या बात है मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में इन्होंने बात किया, जो कि बढ़िया भी है। और ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बातें किया था एक बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब देखिए जो ग्लोबल गेमिंग मार्केट के बारे में बात की जा रही है ना, बेसिकली आज के टाइम में है ना, यूएसए, चाइना, ठीक है, और साउथ कोरिया और ताइवान, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गेम्स बनाते हैं और ये गेम्स समझिए कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आज के टाइम में, है ना। कुछ दिन पहले मैं सोचा था कि सॉरी हाँ, कुछ दिन पहले मैं देखा 10,000 करोड़ टैक्स आया था सिर्फ गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है ना, गेमिंग प्लेटफॉर्म और जो भी गेमिंग यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने टैक्स पे किया था 10,000 करोड़। तो बेसिकली इनमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को। तो सरकार इस पे चाहती है कि जो गेम्स चाइना में बन रहे हैं, यूएसए में बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गेम्स जो बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, जैसे पबजी हुआ, ये सारी चीजें, कैंडी क्रश, तो अब ये चाहते हैं कि हमारे जो भी इन्वेंशर हैं, गेम गेम बनाते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे गेम्स और ज्यादा बनाए जो कि चाइना को, यूएसए को टक्कर दे सके। समझ गए आप लोग? फिर बात हुआ स्वच्छता भारत मिशन पे, बात होनी भी चाहिए। स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन पे भी बात हुआ। फिर इंडियन स्टैंडर्ड एज अ ग्लोबल बेंचमार्क पे बात हुआ। क्लाइमेट चेंजेस टारगेट ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, G20 में भी हुआ था। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया 75,000 ये लोग न्यू मेडिकल सीट्स लाने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। और देखिए एक और आया कि इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश ब्लड इन पॉलिटिक्स। इन्होंने नेपोटिज्म पे भी बात। ठीक है, नेपोटिज्म के टॉपिक में इनका कहना था कि 1 लाख लोग, समझ रहे ना, 1 लाख लोग हर हर साल आए, बाहर आए, क्या करे वो लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे। कौन सा? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी ज्वाइन करें, आम आदमी पार्टी, मतलब जो भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग ज्वाइन करें, और वो फ्रेश ब्लड हो, फ्रेश ब्लड हो, यंग ब्लड हो, जब नौजवान हो, समझ रहे हैं आप लोग। और इनका कोई ताल्लुक नहीं हो, मतलब इनके कोई चाचा, मामा, भतीजा, फूफा कोई राजनीति में नहीं हो, वो लोग आगे आए और जमीनी स्तर से उठे। समझ रहे हैं ना? जमीनी स्तर से, गांव के स्तर से उठे और
आगे अपना करियर बनाए, देश का डेवलपमेंट में साथ दे। एक और टॉपिक पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बना रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से घाटे ये होते हैं ना कि कोई सरकार स्कीम चलाती है, समझ रहे हैं ना, तो स्कीम चलाने में 5-6 साल लगता है, ठीक है, तब तक फिर कोई स्टेट में इलेक्शन आ जाता है, तो लोग समझते हैं कि जो भी स्कीम है वो इलेक्शन की वजह से हुआ है, फिर पैसा भी खर्च होता है। तो ये सारी चीजों पे इन्होंने बातें किया और इन्होंने बोला कि सभी राजनीतिक दल एक साथ आए और वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करें। आपका क्या मानना है वन नेशन वन इलेक्शन पे? आप अपना राय रखिए कमेंट में। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा, जो भी हाइलाइटेड टॉपिक्स थे मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।